गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक और जर्नी स्टार्ट हो रही है शिरडी के लिए। सो अभी मैं रेडी हो गया हूँ और यहाँ से हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। उसके बाद स्टार्ट होगी नई जर्नी। सो बाकी ब्लॉग रेलवे में। तो फाइनली वी रीच्ड और जर्नी स्टार्ट हो गई। बैठे हुए 5 मिनट नहीं हुए ये थाली स्टार्ट हो गई लोग। ये देखो 5 मिनट नहीं हुए, 2 घंटे हो गए मैं बैठे हुए। देखो कैमरे में झूठ बोलते हैं लोग। ये टाइम देख लो। कैमरे में तो लोग झूठ बोलते हैं, कैमरे के पीछे थोड़ा सच बोलते हैं। ये जर्नी हरिश्चंद्र जी स्टार्ट। ये ग्वालियर पे हम सिमरन जल्दी। ये थोड़ी सिमरन सूजी हुई सिमरन है। तो विरीज कोपरगांव और ये जर्नी अब स्टार्ट हो रही है शिरडी के लिए। फाइनली हम ऑटो करके निकल चुके हैं अपने होटल की ओर। सो अभी देखो रास्ता थोड़ा सही है एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो फैमिली वाले बहुत लोग आ चुके हैं यहाँ पे, बट ये मेरा पहला है, फर्स्ट टाइम है ये मैं बात निकल कर रहा हूँ। एंड आई विल शेयरिंग दिस ऑल क्लिप इन वन गो व्हेन आई रीच होम। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड है नहीं, सो उसके बाहर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और एक्सपीरियंस होता है बहुत ही बढ़िया। उसके साथ ही हनुमान मंदिर था, तो अंदर से हनुमान फैन, तो इसी वजह से वहाँ पे आके हो चुके। ये चीज़ हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लग रही है। और यहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं। कभी कोई आएगा तो प्लीज़ यहाँ के समोसे ट्राई कीजिएगा। पूरा दोपहर को, सुबह से दोपहर तक हम शिरडी रहे और वहाँ पे फ्री भोजनालय है वहाँ का, जो कि कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलता है। वहाँ से हम लोग निकल चुके थे और आते आते अब बारिश हो गई, मैं पूरा भीग चुका था। कल का जो व्यू होगा, कल होगा हम शनि शिंगणापुर जा रहे हैं हम, वहाँ का मैं पूरा शूट करके आपको दिखाऊँगा। और आज वापस हम खाना लेके जा रहे हैं अपने होटल में। और आज का एक्सपीरियंस था वो ओके था क्योंकि फ़ोन अंदर अलाउड नहीं था, बट ठीक है। एक्सपीरियंस हम बात करें तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे जाना। अगर मैं इतना गॉड में बिलीव नहीं करता, बट स्टिल कुछ चीज़ें मेरे को ऐसे दिखती है जहाँ पे मुझे कहना पड़ता है कि हाँ कुछ फेथ बाकी है अभी भी। सो अब हम पहुँच चुके अपने होटल, रेस्ट करूँगा और फिर कल जाएंगे शनि शिंगणापुर के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। ये हम पहुँच चुके हैं शनि शिंगणापुर और इस मंदिर की बहुत ही प्राचीन स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा जस्ट थोड़ी देर में। सो ये स्टोरी है मामा भांजे की, जो रात में वहाँ पे पूल है, पूल पे तैरने गए थे, तो वहाँ पे उनको एक पत्थर मिला जो कि ये पत्थर है। इस पत्थर में से आवाज़ आई और इस पत्थर में से ब्लड निकलता था उस टाइम पर। तो इस पत्थर में ये कहावत, ये स्टोरी जुड़ी हुई है कि इसमें साक्षात शनिदेव मौजूद है। और इस मंदिर को बनाया काफ़ी टाइम बाद बनाया, बट ये मंदिर टूटता रहा। क्यों? क्योंकि इनको खुले में रहना था। उसके बाद निकल गए हम अपने दूसरी जर्नी की ओर, जो कि था त्र्यंबकेश्वर। जैसे मैंने आप आगे बताऊंगा, यहाँ पर बहुत ही प्राचीन स्टोरीज़ जुड़ी हुई है इन सभी ओल्ड स्कूल ग्रंथों के लिए, कि यहाँ पर जो चीज़ शिव जी से जुड़ी हुई है। बट यहाँ पे कहीं भी फ़ोन अलाउड नहीं थे, तो हमको जितना हम कैप्चर कर सकते थे, जितना वीडियो बना सकते थे, जितनी फ़ोटो क्लिक कर सकते थे, वो करा।
और यहाँ पे ज्योतिर्लिंग था जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। उसके बाद हम चले गए इन सारी जगहों में, जिसमें से एक प्राचीन सीता की गुफा भी है। सो इनके पीछे स्टोरी ये है रामायण काल के टाइम से, जिस टाइम पर रावण जी सीता माँ का हरण करने के लिए जा रहे थे और उसके कुछ ही क्षण में सीता माँ की परछाई वो लेके गए थे। यहाँ पे स्टोरी इनकी ये है, जो एक्चुअल आपने लोगों ने रामायण पढ़ी हुई, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता था वहाँ पे था कि सीता माँ का हरण कर लिया और उनको वहाँ लेके चले गए और फिर रामायण स्टार्ट हुई। बट एक्चुअल में यहाँ पे शायद बहुत लोगों को पता भी होगी चीज़ें, बट मुझे नहीं पता थी कि सीता माँ की परछाई को वो लेके गए थे, क्योंकि वो सती थी और उनको छू नहीं सकता था वो। तो इसी चक्कर में यहाँ पे इनकी एक्चुअल में सीता माँ थी यहाँ पे। सो जिस टाइम पर वो उन्होंने उनको भिक्षा दी थी, ये वो कुटिया थी जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, और इस जगह पे, इस स्थान पर उन्होंने रावण को भिक्षा दी थी। और इसी जगह से रावण जी ने सीता माँ की परछाई को लेकर चले गए थे, ये सोचे कि ये एक्चुअल में सीता है, जबकि सीता माँ यहाँ पे थी ही नहीं। सीता माँ उसके ये एरिया है जहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी यहाँ पे वनवास 14 साल के वनवास काटने के बाद यहाँ पे यहीं रह रहे थे। सो उसके बाद हमने ये चीज़ एक्सप्लोर करी। फिर उसके साथ ही एक और जगह थी, मुझे जान के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये वो एरिया है जहाँ सीता की गुफा है, जहाँ पे सीता माँ 14 साल तक जो इनकी फ़ाइट वगैरह चल रही थी राम जी और रावण की, उस टाइम तक ये यहाँ पे छुपी हुई थी। फिर कभी मैं सोचता हूँ और मुझे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल में तो क्या है, बट ये जस्ट लोगों ने बताया जो मैं वो आपको कन्वे कर रहा हूँ। और ये एक एग्जीबिशन टाइप का है, एक म्यूज़ियम टाइप का है, जहाँ पर इन्होंने स्टैचूज से डिस्क्राइब करी है सारी स्टोरीज़ कि किस तरीके से इनका हरण हुआ, इनका किडनैपिंग हुई थी, और ये राम जी, लक्ष्मण जी, और किस तरीके से रावण ने उनकी छाया को लेके चले गए थे। तो यहाँ की जो चीज़ थी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं था, बट चीज़ें बताई म्यूज़ियम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बनाया हुआ था कि ऐसा स्ट्रक्चर और मूर्ति के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ दिखाई गई थी कि ऐसे उन्होंने भिक्षा दी और इस तरीके से उन्होंने उनका हरण कर लिया है। बस यही सब चीज़ उन्होंने मतलब दर्शाई गई थी। बट ठीक है, जो भी है, ट्राई अच्छा किया उन्होंने दिखाने के लिए। बट यहाँ पे आके जो ये है सीता की गुफा जहाँ पे रुकी थी, ये भी बहुत एक नंबर है यार, अलग ही चीज़ है, नाइस। ये भी गई थी अंदर। So that's it from my side. I hope you like this video. Please like, share and subscribe. So ये जो आरती है ये हैप्पी नोट्स के लिए। बाय बाय।